मेरे प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका स्वाति श्रीवास्तव आज आपके लिए व्याकरण की बहुत ही मुख्य टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आपके सामने मैंने आपको एक चित्र दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें से आप सभी संज्ञा के नाम लिखिए या संज्ञा को ढूंढ कर बताइए, तो आपका सिर चकरा जाएगा और बहुत ज्यादा चकरा जाएगा। आप सभी सोचोगे ये क्या, संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है। होता है ना ऐसा बच्चों? ठीक है, आपको आज संज्ञा समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगी और आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बच्चों। दो परियां थी, एक रानी परी और उसकी बेटी छोटी परी। रानी परी ने कहा, चलो मैं तुम्हें संज्ञा की सैर कराती हूँ। संज्ञा की सैर? माँ, ये संज्ञा क्या होता है? संज्ञा संज्ञा मतलब नाम। नाम? तुम क्या कह रही हो माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें एक संज्ञा के शहर लेके चलती हूँ। और फिर रानी परी ने कहा, अगर मगर जगर चले हम संज्ञा के नगर। फिर क्या, उड़ते उड़ते दोनों परियां एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंची। और ऐसी खूबसूरत जगह देखकर छोटी परी ने कहा, माँ, ये कितनी खूबसूरत जगह है। यह तो स्वर्गलोक से भी ज्यादा सुंदर है। इन्हें क्या कहते हैं माँ? इन्हें ये सब क्या है? मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ। तब माँ बताती है, ये देखो, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। ये हरे हरे पेड़ हैं, यह ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, छोटे छोटे घर हैं जिन्हें हम झोपड़ियां कहते हैं। यह देखो, नीले रंग की जो बह रही है वह नदी है। नदी में फूल खिले हुए हैं। और तुम्हें दिखाऊं, यह देखो, यह चार पैरों पे जो जीव चल रहा है उसे हम बैल कहते हैं। और बैल के ऊपर एक पुरुष और स्त्री बैठकर कहीं जा रहे हैं। ओ माँ, यह तो बहुत ही सुंदर है। तुम तो सबके नाम जानती हो। माँ, मुझे और भी बहुत कुछ देखना है। चलो ना माँ, मुझे और भी आगे लेकर चलो। तब रानी परी ने आगे बढ़ते हुए छोटी परी को बताया, यह देखो, पेड़ पर दो बंदर लटक रहे हैं। यह बंदर बड़े ही मजेदार होते हैं। और ये देखो, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। वो कौन लोग हैं माँ? छोटी परी ने पूछा। माँ ने बताया, इन्हें हम लोग कहते हैं, आदमी कहते हैं, पुरुष कहते हैं। देखो, वह कितने खुश हो रहे हैं पक्षियों को देखकर। मामा, वहां क्या हो रहा है? छोटी परी ने फिर से पूछा। छोटी परी यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। तब माँ ने बताया, वहां दो औरतें हैं और वो दोनों औरतें बहुत ही खुश हैं। उनकी गोद में एक छोटा बच्चा है। माँ के सिर पर एक छोटा सा घड़ा है। वहीं पास की झोपड़ी में कुछ लोग बैठे हैं। तुम देखोगी छोटी परी, वहां पर एक कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। और एक औरत टोकरी में सारे मिट्टी के बर्तन को भरकर कहीं दूर जा रही है। तभी आगे बढ़ते हुए रानी परी ने छोटी परी को और बताया, देखो, यह एक रास्ता है और रास्ते पर वह औरत कहीं जा रही है। देखो, हाँ माँ, देखो, यहाँ पर भी छोटी छोटी झोपड़ियां दिख रही हैं और हरियाली भी काफी दिख रही है। छोटी परी ने बहुत ही खुश होते हुए अपनी माँ से कहा।
माँ भी यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी कि छोटी परी को यह सब बहुत पसंद आ रहा है, और इसके साथ ही वह सभी चीजों के नाम भी जानने की कोशिश कर रही है। तभी रानी परी ने कहा, चलो छोटी परी, मैं तुम्हें और भी आगे लेकर चलती हूँ। अचानक से छोटी परी ने कहा, अरे माँ, यहाँ पर क्या है? ये लोग कौन है? रानी परी ने कहा, यह शहर का दृश्य है, इसे हम शहर कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची अपने दादाजी के साथ और दादी जी के साथ पार्क में घूमने आए हैं। वहीं पर तुम देखो, दूसरी तरफ भी दो और छोटे बच्चे, एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की अपने दादा और दादी के साथ पार्क में घूमने आए हैं। पार्क? यह क्या होता है माँ? छोटी परी ने कहा। पार्क? पार्क भी एक जगह होती है जहाँ शाम को सभी बच्चे अपने माता पिता तथा दादा दादी के साथ घूमने आते हैं। माँ तभी आगे बढ़ी और छोटी परी को दिखाया, यह देखो, यह भी एक शहर है, और यह शहर में वह स्थान है जहाँ पर सभी लोग पूजा करते हैं। पूजा? यह क्या होता है माँ? छोटी परी ने पूछा। माँ ने कहा, पूजा मतलब जहाँ सभी लोग बैठकर शांति से अपने भगवान को याद करते हैं। इस जगह को हम मंदिर कहते हैं। ओ, बाप रे, इतने सारे नाम हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो हर चीज के कुछ ना कुछ नाम है मम्मा। रानी परी ने कहा, हाँ, यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो रानी रानी परी ने कहा, देखो छोटी परी, कैसे इस धरती पर हर चीजों के कुछ ना कुछ नाम है। सभी चीज अपने अपने नामों के द्वारा जाने जाते हैं। हाँ माँ, यह तो मैं समझ गई। बिना नाम के किसी की भी कोई पहचान नहीं होती, छोटी परी ने कहा। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। सभी नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि संज्ञा क्या होता है? रानी परी और छोटी परी बहुत खुश हुए और फिर आसमान में उड़ गए। और रानी परी, छोटी परी दोनों बहुत खुश थी कि आज उन्हें संज्ञा का ज्ञान हो गया। तो वह बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको भी संज्ञा का अच्छा ज्ञान हो गया होगा, और अब कोई भी दुविधा नहीं होगी आपको। ठीक है, बाय बच्चों।